इस बार यही कॉमिक्स मिली मेरे को अपलोड करने को, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। डोगा हिंदू है। कहानी इमोशनल होती है और बहुत बेहतरीन होती है डोगा की। और चूँकि मैं अपने रीडर्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट और सेलेक्टिव स्टोरी जो कि बेमिसाल कहानी हो वही लाता हूँ, वही चुनता हूँ। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। डोगा हिंदू है। जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए धड़कनों को ज़िंदा रखने के लिए खून की, और खून को ज़िंदा रखने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है। शहर को ज़िंदा रखने के लिए कानून की, कानून को ज़िंदा रखने के लिए ईमानदारी की, और ईमानदारी को ज़िंदा रखने के लिए इंसानियत की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस्म की बीमारियां हैं और समाज में बुराइयां हैं। शरीर की बीमारियों से खुद शरीर की प्रतिरोधक शक्ति के अलावा डॉक्टर भी लड़ता है, उसी तरह समाज की बुराइयों में लड़ने के लिए कानून के अलावा जुर्म का डॉक्टर डोगा। मगर बुराई है क्या? अपराध। भाग अकेले। अरे मेरी कमाई, दिन भर की कमाई ले गए। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। कौन कौन काने, ये कुत्ते हम पर क्यों गुर्रा रहे हैं? हमने तो इनकी पूंछ पर पाँव भी नहीं रखा, फिर इन्हें क्यों दर्द हो रहा है? ठाड़। उफ। तुमने एक गरीब का दर्द नहीं समझा। तुमने उसके मुंह का उसका निवाला छीन लिया। एक मजदूर अपने पसीने से जो रोटी पैदा करता है, उससे उसका परिवार, उससे उसका और उसके परिवार का पेट भरता है। ओह डोगा। मेहनत की कमाई हुई चीज़ को हिफाजत से रखना भी आना चाहिए। आइंदा रुपए गिनने हो तो खिड़की चाहे घर की हो या वैन की बंद रखना। शुक्रिया डोगा। वाह, ये डोगा तो बड़े काम का आदमी है। सुना था हमेशा पुलिस से पहले पहुंचता है, आज देख भी लिया। पैसा छीन जाते तो घर जाकर बीवी की जली कटी सुननी पड़ती और उसकी पकाई जली रोटियां भी खानी पड़ती है। अच्छा स्मैक भाई, राम राम। राम 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 राम। और राम सिंह आ गया। तू भी पिछले माल का रोकड़ा लाया है ना, वरना आज तुझे नया माल नहीं मिलेगा। लाया हूँ स्मैक भाई, लाया हूँ। अरे क्या करते हो स्मैक भाई? इसमें तो 100 रुपये रोटी के लिए है। रोटी के लिए पागल हो गया है क्या? ले पकड़ जन्नत की पुड़िया। ये जिसके पास होती है उसे रोटी की फिक्र नहीं रहती। सच कहता है स्मैक भाई, रोटी के लिए कौन कमाता है? रोटी तो पेट भरती है, पर जन्नत के नज़ारे नहीं दिखाती। अगले दिन फिर भूख भड़काती है। ये जन्नत की पुड़िया है, जन्नत जन्नत। अभी जन्नत के नज़ारे दिखने लगेंगे। जन्नत, परियां। परियों को चाहिए तुम्हारा मीठा खून। हमारे बदन पर अपनी दांतों से गुदगुदी क्यों कर रही हो? मत करो मत करो। जन्नत, आह जन्नत। आँख खुलते ही सूरज को भी जन्नत दिखी, उसको अपनी जन्नत। मोनिका, किसी भले आदमी को नींद से जगाने का ये कौन सा तरीका, अभी बताती हूँ। अरे गुल्प, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा मुंह धुलवा रही हूँ। अभी अपना मुंह बंद रखो। मोनिका ने ढो डाला उसका मुंह। तुम्हारे मुंह में पानी भरा हुआ है, उसे कुल्ला करके फेंको। घर पिच। ये क्या ज़बरदस्ती है? अभी मेरे उठने का भी वक्त नहीं हुआ और तुम मुझे कुल्ला? रुको, चेहरा पोंछने दो। अरे नाई का भूत चढ़ गया है क्या? औच, पिन क्यों चुभा रही हो? तुम्हें फ़ौरन 9 बेड से उतारने के लिए। लो टी शर्ट पहनो। अरे आप टी शर्ट तो पहनने दो, पहले जीन्स पहन लो। अजीब ज़बरदस्ती है। जीन्स ऊपर खींचो। नहाए नहीं हो उसके लिए डीओ स्प्रे। अदर से ऐसा बजाओ, ये पागल हुई कहीं काट ना ले। सूरज को लिए अपने हासिल करने के लिए कभी कभी सचमुच ये पागल हो जाती है। ये क्या कर रही हो? मुझे चलाने दो, चुपचाप बैठे रहो। ये रास्ता तो महालक्ष्मी टेम्पल की तरफ जाता है। अरे तो पहले बताना था, मंदिर ले जा रही हो, नहाने तो दिया होता। बकवास बंद करो। अरे अब तुम इस्कॉन मंदिर की तरफ घूम गई, उधर तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये गलत है, महालक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। ये तो हुतात्मा चौक आ गया। यहाँ तो फ्लोरा फाउंटेन है, 1869 में बना है। या रोमन देवी फ्लोरा की फूलों की मूर्ति बनी हुई है। और इधर गुरई बोरीवाली की तरफ कहाँ जा रही हो? एसएल वर्ल्ड घूमोगी? तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? हम गो कार्टिंग के लिए चल रहे हैं। गो कार्टिंग ये क्या भला है? गायों के अस्तबल है क्या? अस्तबल घोड़ों का होता है।
तुम सिर्फ इतना बोलो कि गो कार्टिंग के लिए 9 यार्ड्स गो कार्टिंग स्पोर्ट्स सेंटर चले हीरा नंदानी गार्डन में, अकोने एंटरटेनमेंट। मुझे वापस जिम छोड़ दो, रात देर में सोया था, मेरी आंखें नींद से भारी हो रही हैं, चलो उतरो। मेरे होने वाले साले, मेरा मतलब तुम्हारा भाई चीता के पास ज़्यादा पैसा आ गया है क्या? यहाँ पर 4 मिनट के 100 रुपये लगते हैं। बकवास बंद करो और क्रेडिट कार्ड निकालो। कुछ बताओ तो सही। गो कार्टिंग उन लोगों के लिए रेसिंग की शुरुआत है जो फार्मूला 1 को अपना रेस का अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और मेरा नारायण कार्तिकेयन या माइकल शूमाकर बनने का कोई इरादा नहीं है। गो कार्टिंग एक थ्रिलिंग मोटर स्पोर्ट्स है और मैं इस थ्रिल को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अरे धीरे धीरे, रास्ता खतरनाक है। उस रास्ते से ज़्यादा खतरनाक नहीं है जो तुमने डोगा के रूप में चुना है। ये रास्ते जिस तरह तुम्हें डरा रहे हैं उसी तरह तुम्हारे रास्ते मुझे डराते हैं। मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। मैं भी अपने लिए नहीं सूरज के लिए डरती हूँ। उफ, संभालो। मुझे मालूम था खतरे को तुम संभाल लोगी। तुम्हारे ऐसे ही तुम्हारा प्यार भी डोगा को हर खतरे को संभालता है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? सूरज कोई दौर दे पाता उसके पहले ही। ओह नो, ये तो बच्चों से भरी कोई स्कूली वैन है। दीवार तोड़ती हुई स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई थी और दूर तक घिसटती चली गई थी। उसमें बच्चे ठसाठस भरे हैं। बच्चे बुरी तरह घायल हो गए हैं। बच्चों को बाहर निकालना होगा। कोई पुलिस या एम्बुलेंस को फ़ोन करो, हमारे पास वैन है। तो ये अगले सीन में सूरज जो है कि बच्चों को बाहर निकाल रहा है, कैजुअल्टी में दिखाई दे रहा है, और खून के बदले खून देना होता है। इन बच्चों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद ऐसा डिमांड किया जाता है, तो आप मेरा खून ले लीजिए। वो तो हम तब लेते जब इन ग्रुपों का खून ब्लड बैंक में मौजूद होता। क्या मतलब? आप किसी और ब्लड बैंक से पता करें। तो ये बच्चों को ब्लड दिखाने का एक आदमी मांगता है, क्या साहब ब्लड चाहिए? अपन को दिखाओ कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, तुम कौन हो? अपन उनको धर्म कर्म वाला आदमी समझने का। अपन सलीम सेवक है साहब, अपन तुम्हारे को खून का इंतजाम कर देगा। तुम कैसे करोगे? आप आम खाओ ना साहब, पेड़ क्यों गिनना है? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें रोकड़ा खर्च करके ना खरीदी जा सकती हो? 1 यूनिट 3,000 के हिसाब से 5 यूनिट का दाम हो गया 15,000 रुपये लिए। 15,000 रुपये जान के अग्गू कुछ भी नहीं है साहब। देर करने से पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। पर तुम खून दोगे कहाँ से? तुम्हारा ब्लड बैंक है कहाँ? अपन का खून का फैक्ट्री तो है नहीं साहब। खून का तो चार्ज इंचार्ज ही देगा साहब। बड़ा हरामखोर साहब, बिना पैसा लिए अपने बाप को भी खून ना दे। वो देखो अपने इस ग्रुप का खून दे रहा है। अगर आपको चाहिए जो मेरी पर्ची लेके गया है, इसका मतलब खून स्टॉक में है। अरे साहब रुको, जाओ कंप्लेंट कर दो। खून नहीं है तो क्या अपना खून निकाल के दे दूँ? वो कोई और होते हैं जो अपने के लिए दूसरों का खून वो कोई और होते हैं जो दूसरों के लिए अपना खून देते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? तेरे पास बच्चों को देने के लिए खून नहीं है ना? अभी तू इतना खून उगलेगा नाक मुंह से कि तेरे चारों तरफ खून ही खून दिखेगा। गिरेबान पकड़ता है, धौंस देता है। सूरज ये क्या पागलपन है? छोड़ो उसे। मोनिका खून उपलब्ध होने के बावजूद भी ये लोग, अरे ये क्या कर लेगा? तू क्या डोगा है जो मुफ्त में खून दे? जा नहीं है खून। खून चाहिए तो रोकड़ा ला। सूरज चलो यहाँ से। सूरज ये क्या पागलपन था? तुम यहाँ डोगा नहीं, एक आम आदमी हो, और एक आम आदमी को समाज में फैले इन जुराइयों से जूझना पड़ता है। सूरज की आंखें विषाक्त हो उठी। ठीक कहा तुमने मोनिका, मैं एक आम आदमी हूँ। गरीबी, हालात और समझौता की चक्की में पिसता एक आम आदमी, जिसे बच्चों के बचाने के लिए खून चाहिए, जो उसे अपना मंगलसूत्र बेचना होता है, किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है, और अपना खून भी बेचना होता है। खून का एजेंट कह रहा था कि क्या तू डोगा है जो तुझे खून दे दूँ? हाँ मैं डोगा हूँ। ओह, उठ 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 उठ। अब तू मुझे खून देगा। ये तो डोगा है, डोगा।
लड़ाई झगड़े की आशंका से पलक झपकते ही सारी चौपाइयाँ खाली हो जाएगी। डोगा पागल हो गया है क्या तू? मुझे क्यों मार रहा है? डोगा का तू कितना खून दे सकता है? आज परियों के रक्षा का शिकार करेगी सिंड्रेला, बाबा यागा। परिरक्षक भोकाल, ये अजीबोगरीब सीरीज बन पड़ी थी परिरक्षक भोकाल की। जब मैं इसका ऐड देखा तो मैं सोचने लगा कि अब ये कॉमिक्स इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। बहरहाल ये बिल्कुल फिक्शनल और बिल्कुल विदेशी कॉमिक्स की तरफ मुझे लगी थी। भोकाल को बिल्कुल ही अजीबोगरीब रूप में दे दिया गया था, रोमन लुक में। एक्सपेरिमेंट भी इस दौरान भोकाल से काफ़ी हुए हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में, जो कि सही नहीं लगा है। पुराना वाला क्लासिकल भोकाल ज़्यादा ज़बरदस्त था और उसकी जो अपीयरेंस थी, इसकी जो स्टोरी थी वो अच्छी लगती थी और थोड़ा अटैचमेंट लगता था। अब तो जैसे लगता है जैसे रोबोटिक सारी चीज़ें हो गई है, बिल्कुल रोबोटिक चीज़ें, तो जो बिल्कुल थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक लगती है। आइए देखते हैं आगे स्टोरी क्या है। जब प्रेमिका हो एक पिशाचिनी तो होगा ही प्रेम ना खून। अब्दुल करीम सुल्तान रफ़ीक, पीटर साड़िया। डोगा पागल हो गया, रोको इसे। तो डोगा होगा अपने मोहल्ले का, यहाँ हम अपने मोहल्ले के सलीम सेवक पर हाथ उठाने वाला इस दुनिया से उठ जाता है। डोगा तो शुरू से ही पागल है, जुनूनी है। जुर्म देखकर उसका पागलपन बढ़ जाता है, दरिंदगी को देखकर जुनूनी हो जाता है। कल से इस अस्पताल के बाहर तो क्या, शहर के किसी भी अस्पताल के बाहर खून बेचने वाले नज़र आए तो तुम्हारी रगों में जितना भी खून भरा है वो सब नालियों में बहा दूंगा, वो सब सड़कों और नालियों में बहा दूंगा। डोगा चला गया, मगर कोई था जो इन सारे हंगामे को जलती हुई आंखों से देख रहा था। तो गाइस अभी के लिए इतना ही ये स्टोरी पे फ़िलहाल के लिए, और बहुत जल्दी ही आपसे मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको अच्छी लगी हो कॉमिक्स तो आप बताइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। चलिए अब दूसरे पार्ट को वेट करिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कॉमिक्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सोचता हूँ कि थोड़ा सा आपका लाइक सब्सक्राइब मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।